अपने नापाक इरादों की चादर ओढ़े हिंदुओं को डराने वाले सनातन के दुश्मनों के पैरों तले आज जमीन खिसक गई होगी। आज बागेश्वर धाम में ऐसा मंच सजा है जहां सनातन के पहरेदार धीरेंद्र शास्त्री और पूरे विश्व में सनातन की आवाज बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मौजूद हुए। इससे पहले ऐसा भव्य नजारा शायद ही कभी देखा गया हो। आज संदेश गया है उस विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों को और उन कट्टरपंथियों के हिमायती नेताओं को कि हिंदुओं को डराओगे तो भस्म हो जाओगे। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि बागेश्वर धाम पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री ने पीएम मोदी से क्या कहा, साथ ही इस विशाल मंच से पीएम मोदी ने देश के नाम क्या संदेश दिया, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन और एक नए कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखना था। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की। बागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस रिसर्च की आधारशिला रखी। यह संस्था कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डेडिकेटेड होगा और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा। इस दौरान भव्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में पीएम मोदी बालाजी भगवान के दर्शन उन्होंने किए। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी मौजूद रहे। कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करने के बाद पहले धीरेंद्र शास्त्री फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। आपको पहले धीरेंद्र शास्त्री के भाषण के कुछ बड़ी बातें सुनाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने मंच से अपनी शादी की बात कही। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मोदी जब मेरी माताजी से मिल रहे थे तो कह रहे थे कि माताजी हम आपकी पर्ची खोल रहे हैं। वे माताजी से बोले तुम्हारे मन में चल रहा है कि मेरी शादी यानी धीरेंद्र शास्त्री की शादी हो जाए, हमारी बारात में आप भले ही ना आए। हमने जब माताजी के प्रति पीएम मोदी का भाव देखा तो माताजी के लिए वो शॉल भी लेकर के आए थे। माननीय प्रधानमंत्री के माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनवाया जाएगा। आप ऐसा ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। धीरेंद्र शास्त्री की बात सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराने लगे। इसके बाद पीएम मोदी मंच पर आए। उन्होंने सबसे पहले तो धीरेंद्र शास्त्री के जो शादी का न्योता है इसको स्वीकार कर लिया। मोदी ने कहा कि आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया हूं तो मुझे लगा कि धीरेंद्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे या मैं भी निकाल पाऊंगा। मैंने देखा कि हनुमान दादा के मुझ पर कृपा हुई है तो हनुमान दादाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली। उनकी माताजी की पर्ची निकाली जिस की बात धीरेंद्र शास्त्री जी बता रहे हैं। दरअसल इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारे ब्याह में भले ही ना आया लेकिन अस्पताल के उद्घाटन में जरूर आइएगा। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारी माताजी से मिल रहे थे तो कह रहे थे कि माताजी हम तुम्हारी पर्ची खोल रहे हैं। माताजी से कह रहे थे कि अब तुम्हारे मन में चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त हम नहीं कह पाए कि हमारी बारात में भले ही ना आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर में सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान रहने और जागरूक रहने की जरूरत है। समय से कैंसर का पड़ताल हो। एक बार कैंसर फैल गया तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हम 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए अभियान चला रहे हैं। थोड़ी सी भी शंका हो तो जांच करानी है। बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होता है। बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की दवाइयां लोग लेते रहते हैं। लोग तांत्रिक के पास चले जाते हैं। जब गांठ दिखती है तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। पता चलते ही घर में मातम छा जाता है। सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा संकल्प लिया। मोदी ने कहा कि मैं आपकी सबकी तरह गरीब परिवार से निकला हूं। मैंने तकलीफों को देखा है, इसलिए संकल्प लिया है कि मैं इलाज का खर्च कम कराऊंगा और आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाऊंगा। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के किसी बेटे को अपने माता पिता का नहीं करवाना है। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है, इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। जिनका नहीं बना है वो जल्दी बनवा ले। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है।
लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी ना किसी भेष में रहते रहे हैं, गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए हैं। हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपरा और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही उनका मकसद है। पीएम मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताया। मोदी ने कहा, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय से एकता के मंत्र को देखकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता की जीत के लिए एक संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की जिम्मेदारी, यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोग जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। पीएम मोदी का संकल्प और सनातन के प्रति लगाव इस बात का सबूत है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ऐसे में जो भी ताकतें सनातन और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उन्हें या तो अपना ख्वाब छोड़ देना चाहिए या फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आज़ाद भारत।